दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उन्होंने सेवा। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पर गाइस बच्चों को उठा दिया था 6 बजे क्योंकि आज है उनका एग्ज़ाम। और आज मैं बताऊँ, आज है ट्यूसडे। तो बस यहाँ पर है ना बच्चों को मतलब बिठा दिया था। दूध बॉईल करने रखी आई थी इधर। फिर मैंने झाड़ू पोछा पार्लर का तो हो गया था, फिर इस वाले रूम का लगा दिया था। क्योंकि पता है इस वाले रूम का मैं अब सबसे पहले इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर खाने की पड़ती है, पूजा की होती है, तो इधर का फिर नहीं हो पाता है। और फिर टाइम इतनी जल्दी हो जाता है घर जाने के लिए कि फिर भगना ही पड़ता है कि चलो। फिर तो लगता है कि जो पड़ा हुआ वो पड़ा रहने दो। और जितनी भी ये बाथरूम में काली काला जो हो रहा है ना, ये सारी है ना जो यहाँ का कार्बन सा होता है ना, फैक्ट्रियों का धुआं, इससे जो ज़मीन हो जाती है उसका ये काला काला हो रहा है। ये पोछे में भी इतना निकलता है तो ये जम जाता है। ये अभी मैं जब नहाऊंगी ना तो पूरे बाथरूम को क्लीन कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से बच चुके हैं। और है ना अभी इधर का झाड़ू पोछा भी सब, डस्टिंग भी हो गई सब। इधर का झाड़ू लग गया है, अभी पोछा लगाऊंगी। मैंने कहा उधर का लगा दूँ। और किचन का झाड़ू तो हो गई। दूध रख गई थी, दूध बॉईल हो गया। कितना निकल रही है, रोशनी काफ़ी हो रही है। जगा के आऊँ इनको, टाइम हो गया। 7:30 बज गए, उठ जाओ। अरे अम्मा नहीं, बज गए, उठो। दरवाज़ा खुलता नहीं है तो फिर मैं उठती भी नहीं। मैं नहीं खोलती गई, जबकि पापा ही खोलते हैं। तो सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिए। आज मौसम थोड़ा सा दिख रहा है, मैं आपको सूर्य भगवान के दर्शन कराते हैं। सूर्य भगवान कहाँ पहुँच चुके हैं ये देखिए गाइस। मैं आपको सुबह सुबह एकदम, जबकि पापा ये लोग सोते हैं ना देर तक सोते हैं, तो फिर मैं नहीं दिखा पाती हूँ। ये देखिए दर्शन कर लीजिए सूर्य भगवान के, एकदम खुले हुए में एकदम साफ दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। और ये देखिए ये मम्मी की चप्पल, ये ब्लैक वाली मम्मी की, ये दोनों ही मम्मी की हैं। पहले मैं मम्मी की ये वाली थी और ये वाली लेकर आई थी। मैंने मम्मी को ये वाली चप्पल दे दी। दोनों दो तरह की चप्पल पहनी हुई। ये देखिए अंधेरे में दो तरह की चप्पल पहनी, मम्मी की और एक अपनी। अंधेरे में दिखाई नहीं मेरे को, क्या करूं, तुम लौटे नहीं थे तब से। तो गाइस मेरे पार्लर का पोछा लग चुका है 7 बजे। और है ना अभी ये खोलेंगी, लपके पापा उठ जाते हैं। वैसे है ना 7 बजे लपके पापा पहले उठ जाते हैं ना तो शटर भी खुल जाता है। 7 बजे से पहले ही पोछा लग गया था, यानी कि मेरा काम हो जाता। बाकी तो अब लपके पापा का काम है, क्योंकि मैं इधर का गेट खोलती नहीं हूँ ना उधर का। अंदर ही अंदर काम मेरा होता है, वो करती रहती हूँ। खोलने का काम लपके पापा का है। ये देखिए हेलमेट लगा के चल दी है। शू रैक बन गई है गाइस, पर अभी उसमें भी काम होगा ना। शू रैक में लकड़ी की वो डलेंगी, उसमें फ्लैक्स की वो आएंगी घर से। हैं घर पे हमारे दरवाजे रखे हैं पुराने, लोग के वगैरह उन्हीं को डालेंगे।
कोई भी सामान वेस्ट नहीं जाने देते, सबके पापा कुछ ना कुछ यूज़ कर लेते हैं। की वाली ये देखिए, और यहाँ पे गाइस लगभग है ना 8 सवा 8 का टाइम हो चुका था। बच्चों के स्कूल का जाने का टाइम होने वाला था, क्योंकि बच्चे है ना 8:30 पौने 9 बजे निकलना है, 9 पौने 9 पे। तो बस उनके लिए पास्ता बना दिया था, दूध पास्ता, वो खा के निकल जाएंगे। और लब के पापा उनको छोड़ने जाएंगे, और लब के पापा है ना मंडी भी जाएंगे, तो वहाँ से ना सब्जी लेकर आएंगे, आलू वगैरह। और इधर है ना गाइस मैं बताऊँ, कितना भी करो ना, मतलब पूरी साइड का करने पर, अगर मैं 6 बजे से उठ के पोछा लगाती हूँ तो पूरे झाड़ू पोछा पूरे घर का लग पाता है। यहाँ पे मम्मी ने भी झाड़ू इधर की लगा दी थी। और मम्मी को बूंदी ले आना, बूंदी। हाँ। और यहाँ पे एक बार मम्मी की और मेरी चाय बन चुकी थी, मतलब पी ली थी हमने। और है ना अभी है ना मम्मी है ना इधर की झाड़ू मम्मी ने लगा दी है। लब के पापा आएंगे 1-1.5 घंटे बाद आएंगे, अब मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वो जा रहे हैं, मतलब बच्चों को छोड़ने जाएंगे, फिर मंडी जाएंगे, फिर उनके अपने उधर के कुछ काम होते हैं वो भी साथ के साथ मार्केट के करके लेकर आते हैं, मतलब जो भी सामान होता है ना अपनी दुकान का वो लेकर आते हैं। तो उनको मतलब कोई काम होता है ना, तो फिर ये लगभग 1 घंटा तो 1.5 घंटा लग जाता है। और फिर अगर कोई मिल गया तो बातों में लग जाएंगे। और इसके बाद गई फिर मैं मम्मी के लिए और अपने लिए फिर से चाय बनाऊँगी। और मतलब मम्मी को चाय देके फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो इतना बच्चे स्कूल जाते हैं तो वैसे पहले मैं नहा लेती हूँ, लेकिन तो यहाँ पे गाइस मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और जो कि लपे पापा ने बोले कि ढेर सारी प्याज कट मतलब डाली हुई थी, तो वो मैंने काट ली थी। यहाँ पे बर्तन चाय के, बच्चों के अभी नाश्ते वगैरह के बर्तन हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इन सबको पूरे काम को फिनिश करके ही मैं नहाऊंगी। यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कर दिया था। मतलब कहने का ये है कि ये रहता है ना कि झाड़ू पोछे का काम नहाने से पहले हो जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना तो एक पोछा और मार जाती हूँ पूरे घर में, मतलब ताकि ना मम्मी शाम तक फ्री रहती है, मम्मी को फिर दोबारा से ना झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे सारा काम होने के बाद में गाइस एक बार है ना फिर से मैं मतलब हल्की हल्की झाड़ू पोछा मार देती हूँ, ताकि ना सामने सामने का, ताकि मम्मी को ना शाम के लिए फ्री हो जाए, क्योंकि शाम को एक झाड़ू लगानी होती है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बच्चों के कपड़े इधर पड़े हुए इधर रखूँ। और देखिए कल से बिंदी लगाई नहीं है गाइस, बिंदी कल से लगी नहीं है, वैसे तो आप देख सकते हो बिंदी ही नहीं लगाई है कल से। बच्चों के कपड़े घर ले जाने वाले, घर ले जाऊंगी, क्योंकि घर ही कपड़े धुलती हूँ, यहाँ उतना मुझे टाइम मिलता नहीं है गाइस। चलिए, और इस वाले रूम का और किचन का तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि है ना लगता तो पूरे घर का ही है, लेकिन किचन में भोग लगता है। और यहाँ पे है ना ठाकुर जी का मंदिर है तो पूजा होती है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, मेरे पार्लर पर आ गए थे कस्टमर, जो मैंने आपको बोला था ना, तो ये आ गई थी अपना फेशियल करवाने के लिए। तो इनका मैंने क्लीनअप किया था, इन्होंने क्लीनअप करवाया था। तो बस यहाँ पे इनका क्लीनअप कर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं सच बात बताऊँ। ये मेरे और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि वैसे ये मेरे पार्लर के फर्स्ट कस्टमर हैं जिनका मैंने फेशियल किया था, मतलब क्लीनअप किया था। वैसे ये ना कई बार आ चुके हैं, लेकिन मैं घर पहुँच जाती हूँ तो फिर वो हो नहीं पाता, मतलब पूछ के जा चुकी हैं। और मेरा यही रहता है कि 1 बजे से पहले अगर आप आओगे ना तो फिर मैं यहाँ पे आपको मिल जाऊँगी। फिर तो मैं 1 बजे के बाद कोई भी आता है तो फिर तो मैं घर होती हूँ ना, तो फिर तो नहीं मिल सकती हूँ। तो बस यही रहता है यहाँ पे ना, जो भी मतलब इन्होंने दिया था ना फेशियल का, मतलब क्लीनअप का, वो मैंने मम्मी के हाथ में पकड़ा दिया था। मैंने कहा मम्मी मेरे न्यू पार्लर की फर्स्ट जो कहते हैं ना शगुन है, वो मैंने मम्मी को दे दिया था। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा पार्लर अभी रीको में ना, तो टाइम लगेगा धीरे धीरे गाइस। और एकदम आप सोचो कि कोई भी आप बिज़नेस करते हो, काम करते हो, तो एकदम से तो नहीं शुरू हो जाता है, टाइम लगता है। हाँ भरोसा है, बस थोड़ा समय लगेगा। तो चलिए गाइस, आ गए।
और गई इसके बाद है ना लब के पापा और मैं आ गए थे बजरंगी बाबा के मंदिर। यहाँ पे लब के पापा से ही मैंने प्रसाद चढ़वाया था क्योंकि मेरे को चढ़ाना नहीं था प्रसाद। और इसके बाद गाइज मैं घर गई थी। घर जाके मैंने पार्लर की क्लीनिंग की थी, घर की क्लीनिंग की थी। और मैं आपको बताऊँ मुझे टाइम नहीं मिला। और उसके बाद है ना लब के पापा बोले कि एकादशी की प्रोग्राम में हमें जाना है। तो फिर 3 कब बज गए पता नहीं चला। फिर है ना बच्चे भी घर आ गए थे, खाना वगैरह खा लिया था हमने। उसके बाद है ना फिर 3 बज गए थे और लब के पापा फिर बोले कि वापस रिको चलना है और हम जा रहे हैं, एकादशी का प्रोग्राम है तो वहाँ पे आज का खाना है तो वहीं जा रहे हैं। तो मम्मी, मैं, लब के पापा, फिर हम लोग रिको आ गए थे। फिर रिको से फिर हम जाएंगे मचकुंड, जहाँ पर जैसे हमारे धौलपुर में मचकुंड है ना मंदिर है, तो वो वहाँ पर ही एकादशी का प्रोग्राम हुआ है। तो आज है ना मतलब भंडारा है, मतलब भोजन है आज का। ये दरवाजे पर हेलो नहीं ये कह रही है मैं नहीं लेडी जा सकते हैं, खराब रोड है तो आप गलत रोड से आए हो, वहीं से ही चलते यार। अब तो गलत लग रही है मासे तो गलत भाई ऐसे बंद करेगा नहीं, मतलब इधर की तरफ मेला में कितनी भीड़ लगी। हाँ मेला में तो भीड़ रहेगी भाई मैं चले यार जो जी आप तो जानते हो कोई नहीं तो आ रहे क्यों आ रहे हैं तो सीधे इधर की कॉलोनी के तो यही हाल है। ललित उधर से दूर रहो, सड़क ना बनी सड़क बनी नाना जी कितना बनी। धौलपुर की पूरी स्थिति खराब है। प्रीमियम साइड किया ये तो मामे क्या कहते मेला के चक्कर में क्या है इधर पता है ना इनको कि क्या फायदा। आराम से बहुत ज्यादा स्थिति खराब है धौलपुर की। मैं तो कह रही ध्यान दे, आज की बात नहीं है। अब बनवाए ना मकान ये निकलता है रोज के होंगे कि क्या हालत होती होगी, हम तो आदत पड़ गई होगी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मचकुंड। ये रहा मचकुंड की रास्ता जो कि बहुत ज्यादा खराब है गाइस। मेन रोड है ना वो तो सही है गाइस, कोई कहो मेला लगा हुआ है। कोई कहो सरकार से कि सरकार इस रोड को ठीक करो। अब तो अच्छी भी आ गई है, तब तो बहुत बुरी थी। जब बुआरी बात चंबल आती है ना पूरा पानी ऐसे भरा जाता है, पूरा फुल भरा जाता है, सब डूब जाती है। जब के नाम है इनके खड़ाई होगी तो इनकी तो मिट्टी खुली हो गई होगी। ओ हाँ सीट वाली अरे कोई सिटी खुले में रहते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता। क्यों अम्मा इन लोग दादू थे उस टाइम पे रहते एक छोटी रोड है, हम रात को जाते 11 बजे। जब भी इस रोड पे आते हैं लम्बे वहाँ यही कहते हैं काओ ना कछु नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी 0% अब है ना अब बन गए शेर वगैरह यहाँ रहते हैं। शेर और क्या लोगों को जो कहते होंगे भाई गलत शेर वगैरह गाइस इधर से ही आ जाते हैं। और क्या कहीं ना कहीं छुप रहे होंगे। देखो गाइस हमें दिख गया बीच में गाइस बहुत आते थे यहाँ, इधर बताते इस वाले रोड पे नाइट में ना निकल के शेर आ जाते थे इधर से इस वाले रोड से। रानी गुरु सोचो बोले भैया को दिखता है वो बढ़िया बने रियल ग्रीनरी ग्रीन है, ऊंची है, ऊंचाई अलग है, एकदम ग्रीन कलर है। और ये किला कौन सा है ये गाइस देखो चटक ग्रीन कलर, चटक ग्रीन कलर है, चटक ग्रीन कलर। इतना पेड़ों का भी नहीं होता जितना इनका है। तो ज्यादा ऊंची आई है। ओ माय गॉड कितना ऊंचा है। कैसे ले जा रहे हो ये? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चली जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं चढ़ी गाड़ी कभी। बाड़वाई बाबा पे आ गए। वाओ तो कहाँ गए? अच्छा बचपन की यहाँ पर भी घर है। हॉस्पिटल है। कितना ऊपर हॉस्पिटल है। ओ ये तो मैच कून नहीं होता मामा, मैच कून होता है। गाइस आज में मचकुन मैच कून मैच बॉक्स बना दिया मैंने उसको। मैच कून। चलो मैं पहले जमीन के पैर छूंगी।
तब उतरूंगी। हो जाएगी तो पेट्रोल पीछे हो जाएगी, क्या नाम है तो गाइस ये हमें ना खाना परोस दिया गया है और बस पानी रह गया है और ये हम लोगों के सबके परोस दिए हैं। इस साइड भी सबके हो गए हैं और अभी हमारा भी हो गया। अभी पानी आएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे खाना। खाना पीना खा लिया है, सूरी बना के लाएगी, नहीं सूरी बना के लाएगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि ये रिलेशन में ही लगते हैं, मतलब मम्मी की, मतलब इधर साइड से ही, धौलपुर की साइड से ही। तो मम्मी साड़ी लेकर गई थी, वो उनको दे दी थी और उसके बाद फिर उन्होंने ना गोला बतासे दिए थे मम्मी को। और यहाँ पर है ना बजरंगी बाबा की, मैंने सुरभि से बोला कि सुरभि तू बजरंगी बाबा का शॉट बना दे, क्योंकि ना इस समय जाने की हो रही थी ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। तो बस खाना खा लिया था और फिर घर जाएंगे। घर से ना फिर वही अपने घर के सारे काम होते हैं, दूध बॉईल करना है और अभी डायरेक्ट ना रिको ही पहुंचना है हमें। तो बस यहाँ पे लब के पापा ने लब को दे दी थी, क्योंकि लब को भी है ना, वो सोचते हैं कि लब भी है ना थोड़ा थोड़ा सीखता है तब भी जाएगा। वैसे पहले से बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेता है, लेकिन अभी बच्चा है, उसकी एज नहीं है, तो हम ज़्यादा नहीं देते हैं, बस उसे ना उतनी देते हैं कि वो है ना उसका हाथ साफ होता चला जाए। और ये देखिए, तो गाइज़ बस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अभी ऐसा लग रहा हो ना कि व्लॉग और आगे बढ़ेगा, नहीं, दी एंड करते हैं। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।